तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी बहस काले जादू के एक भयानक जाल में उलझ जाती है और फिर शुरू होती है बदले की एक ऐसी कहानी जिसका कोई अंत नहीं। कहानी की शुरुआत होती है एक अनजान से मैसेज से, एक सवाल जो सीधा दिल के सबसे अंधेरे कोने में चुभता है। और जानते हैं, यही वो सवाल था जिसने एक आम से लड़के को एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जहां से लौटना नामुमकिन था। कहानी के दो किरदार हैं, रोहित, एक अमीर और थोड़ा बिगड़ैल लड़का, और उसका दोस्त या कहूं पूर्व दोस्त जतिन। उनकी दोस्ती में दरार तब आई जब कॉलेज की पार्किंग में हुई एक मामूली सी बहस नफरत की एक बड़ी आग में बदल गई। सबके सामने, सोचिए, सबके सामने रोहित ने जतिन को कह दिया भिखारी। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये जतिन के आत्मसम्मान पर एक बहुत गहरा घाव था। और इस एक बेइज्जती ने उसके अंदर बदले की एक ऐसी आग जलाई जिसे बुझाना नामुमकिन सा हो गया था। तो जतिन जब इसी गुस्से और बेइज्जती में डूबा हुआ था ना, ठीक उसी वक्त उसके फोन पर एक बड़ा ही अजीब, एक रहस्यमयी मैसेज आता है। ये मैसेज उसे काले जादू के जरिए बदला लेने का एक मौका दे रहा था। शुरू में तो जतिन को लगा, अरे ये क्या है, कोई मजाक कर रहा है, कोई स्कैम होगा। उसने नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अगले ही दिन जब उसकी और रोहित की लड़ाई का वीडियो फेसबुक पर वायरल हो गया तो शर्म और गुस्से ने उसकी सोचने समझने की शक्ति ही खत्म कर दी। अब ये बदला नहीं था, ये उसकी इज्जत की लड़ाई बन चुकी थी। गुस्से में आकर जतिन ने रोहित की एक तस्वीर उस अनजान नंबर पर भेज दी, और जो जवाब आया वो किसी चेतावनी से कम नहीं था। एक तरह का इशारा था कि ये खेल एक बार शुरू हो गया तो इसे बीच में छोड़ने की कीमत बहुत भयानक होगी। और बस यहीं से काले जादू का असर दिखना शुरू हो जाता है। जतिन को कुछ अजीब और डरावने निर्देश मिलने लगते हैं जिन्हें उसे खुद अपने हाथों से पूरा करना था। उसे आधी रात को रोहित की तस्वीर एक काले कपड़े में लपेटनी थी, फिर 3 बार उसका नाम लेकर एक श्राप बोलना था, और फिर उसे एक नारियल और दिए के साथ पास के एक चौराहे पर रखना था। ये सिर्फ कोई टोटका नहीं था, ये उसे इस पूरे पाप का भागीदार बनाने का एक तरीका था। और ये वो शब्द थे जो जतिन ने कहे। इन शब्दों से साफ पता चलता है कि उसका मकसद सिर्फ रोहित को चोट पहुंचाना नहीं था। नहीं, वो चाहता था कि रोहित को ठीक वो ही दर्द, वही बेइज्जती महसूस हो जिससे वो खुद गुजरा था। बदले की आग अब पूरी तरह से भड़क चुकी थी। अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है। वो दौर आता है जहां काला जादू रोहित पर पूरी तरह से हावी हो जाता है और उसे सीधा मौत के मुंह तक ले जाता है। रोहित का डर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। पहले उसे सिर्फ एक काली परछाई दिखती है, फिर उसे महसूस होता है कि उसकी बाइक पर कोई उसके पीछे बैठा है, और आखिर में उसका अपना ही नौकर, जिसकी आवाज़ पूरी तरह बदल चुकी थी, उसे आधी रात को घसीटकर छत पर ले जाता है। हर घटना पहले से ज्यादा डरावनी थी। और ठीक उसी वक्त जतिन को एक और मैसेज आता है। उसे इस खेल को खत्म करने की ताकत दी जाती है। बस एक शब्द लिखना था, समाप्त। लेकिन अब जब वो रोहित की हालत देखता है तो उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास होता है। वो हिचकिचाता है। उसे समझ आता है कि ये सब कुछ बहुत आगे बढ़ चुका है, पर अब पीछे हटने का कोई रास्ता था ही नहीं। जैसे ही जतिन रुकने का सोचता है, एक आखिरी भयानक चेतावनी मिलती है। उसके फोन पर रोहित का लाइव वीडियो चल रहा था। वो छत पर डरा सहमा खड़ा था, और दूसरी तरफ ये धमकी। अब ये एक ऐसा जाल बन चुका था जिसमें या तो रोहित की जान जाती या फिर जतिन की। इसके बाद जो हुआ वो बहुत ही दुखद था। रोहित की मौत हो जाती है, और जतिन पर इसका जो असर होता है वो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। दुनिया की नज़र में ये एक सुसाइड था। पुलिस ने केस बंद कर दिया, लेकिन असल में एक पिता ने अपना इकलौता बेटा खो दिया था, और जतिन अपराध बोध के एक ऐसे गहरे समंदर में डूब गया था जहां से निकलना नामुमकिन था। वो एकदम चुप रहने लगा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। पर क्या लगता है, कहानी यहां खत्म हो गई? नहीं। जब जतिन को लगा कि शायद सब कुछ खत्म हो गया है, तभी कहानी में सबसे भयानक मोड़ आता है। ये बताता है कि उसकी असली परीक्षा तो अभी शुरू हुई है। एक रात अंधेरे कमरे में जतिन का फोन, जो बंद पड़ा था, अचानक अपने आप चालू हो जाता है। स्क्रीन पर उसी नंबर से एक मैसेज आता है जो उसके सबसे बड़े डर को सच साबित कर देता है। सौदा पूरा हुआ।
और ये अगला मैसेज दिखाता है कि ये कोई एक बार का सौदा था ही नहीं। जतिन अब एक ऐसे चक्र में फंस चुका था जहां उसे उस साये के लिए नई शिकार ढूंढने थे। खेल खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अब जतिन खुद इस खेल का एक मोहरा बन चुका था। और कहानी का अंत वो सबसे डरावना है। जब जतिन हिम्मत करके पीछे मुड़ता है तो वहां कोई काला साया नहीं था, वहां रोहित खड़ा था। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था, गर्दन एक अजीब से एंगल पर मुड़ी हुई थी। उसका शिकारी अब उसका शिकारी बन चुका था, जो कह रहा था, इस बार तू चल, खेल खत्म करते हैं। तो ये कहानी हमें एक जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब बदला लेने की इच्छा नफरत पर इस कदर हावी हो जाए, तो क्या उसका कोई अंत होता है, या ये बस एक ऐसा चक्र बन जाता है जिसमें शिकारी खुद शिकार बन जाता है और ये खेल चलता ही रहता है।